जो मामला घटना घटी है उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। क्या पहले मैं आपको परिचय दे देता हूँ। हमारे साथ हमारे महाराज जी हैं, दर्शनगिरी महाराज जी हैं, और ये भाई अपने पुनिया साहब हैं, और ये सभी आप युवा देख रहे हो, ये सभी भाई अपने गोरक्षक हैं। आज का जो मैटर है, सबसे बड़ा मैटर है कृत्रिम गर्भदान प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट है एक, जो आप खेदड़ जाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा। कौन रोड है? सरसोद। हाँ, सरसोद रोड के ऊपर है इंस्टीट्यूट। उस इंस्टीट्यूट के अंदर जो गायों के ऊपर जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, एक गाय के ऊपर 35, 40 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको गाय की हालत दिखाता हूँ फोटो के माध्यम से। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं तो ये गाय की हालत है कि इंस्टीट्यूट के अंदर एक गवर्नमेंट से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, और उसके अंदर गाय की हालत देखिए। ये गाय के बच्चों को 3 दिन यूज़ करते हैं, चौथे दिन गाय को भेज देते हैं। वो गाय चाहे मरे चाहे जिए, ऐसी लाखों वीडियो लड़कों के पास हैं, गोरक्षकों के पास हैं। तो ये एक हिंदू धर्म के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर ये चीज़ शोभा देती है। ये कानून का उल्लंघन साफ साफ आपको नज़रों में दिख रहा है। ये युवा बच्चे पिछले 1 महीने से इनको फॉलो कर रहे थे, इनको प्रूफ नहीं मिल रहा था, लेकिन आज इनको प्रूफ मिला है। महाराज जी भी पूछे हैं, सभी युवा भाई पूछे हैं कि इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और इसको संज्ञान में लेना चाहिए। हमारे पूरी की पूरी जो कृषि मंत्रालय है उसको संज्ञान में लेना चाहिए। ये छोटा मैटर नहीं है। एक इंस्टीट्यूट है ये, पूरे हरियाणा में कितने लाखों इंस्टीट्यूट हैं जो ऐसा कर रहे होंगे। 3 महीने का कोर्स, गाय लाए, पकड़ी, फेंकी, किस लिए ये चीज़ें। आप एसएचओ साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया है? हमको पूरा का पूरा आश्वासन दिया है। हम प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेंगे, इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनके पास इंस्टीट्यूट के अंदर किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। गाय कहाँ से लेके आए, गाय किसने टेम्परेचर पे रखी गई है, गाय को क्या खाने की फैसिलिटी दी गई है, ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है। हम अपना बीपी चेक कराने जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, हमारा रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है? तो ये चीज़ें कहाँ से होंगी? इसकी आप लोगों को तुरंत आप लोगों का एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आवाज़ को हरियाणा के हर कोने तक पहुँचा सकते हैं। मैं आप लोगों से यही एक अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इसको तुरंत से तुरंत आप अपने चैनल के माध्यम से, आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी गौरक्षक भाइयों की तरफ से, कि ऐसा कानून बनाया जाए कि इनकी खाट खड़ी हो जाए। और महाराज जी अब आगे की आपको रूपरेखा बताएंगे। ओम नमो नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं थाने में, मुझे सूचना तो मुझे भी 2-3 महीने से थी, क्योंकि जहाँ अपनी गौशाला है वहाँ से कुछ ही 1.5-2 किलोमीटर दूर पे ये काम है। मगर वो क्या, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज है। तो हम किसी घर में जाते हैं तो हम वैसे नहीं घुस सकते कि जब तक हमारे पास कोई प्रूफ ना हो। और घर में जाने के लिए भी इंस्टीट्यूट के साथ साथ हमने, इन बच्चों ने कानून का साथ लिया। तो सूचना थी कि सैटरडे को मुझे भी एक वीडियो मिली जो सब जगह फैल रही है। कभी एक गाय है, वीडियो उसमें 3 गायें दिख रही है, एक गाय नीचे पड़ी है, बिल्कुल उसकी हालत बहुत ख़राब है, पेशाब गोबर गोमूत्र बिल्कुल ख़राब हो रखी है, उसकी हालत खड़ी होने की कंडीशन में नहीं थी। और 2 गायें थी, एक तो बिल्कुल बछड़ी है। हम सरकार बोलती है कि 18 साल की कम उम्र की हम बेटी को शादी नहीं करनी चाहिए, मगर एक छोटी सी बछड़ी है जो 1 से 1.5 साल की। मैं 12 साल से नस्ल संवर्धन पे काम कर रहा हूँ। एक गाय को मैच्योर होने में कम से कम 24 महीने लगते हैं। 24 महीने के बाद जब वो हीट में आती है तब हम उसका गर्भधारण करवाते हैं। वो बुल से करवाती हैं या सीमन से करवाते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। मगर वो वहाँ पे छोटी छोटी बछड़ियाँ भी, उस वीडियो आप देखेंगे, 3 छोटी बछड़ियाँ भी हैं जिनके अंदर वो डेली हाथ डालते हैं। एक गाय हीट में आती है तो एक बार डॉक्टर ने हाथ डाला, उसकी बच्चेदानी खुली होती है, वो सीमन इंजेक्ट किया और निकाल के वो तुरंत उसके इंजेक्शन लगाता है, भाई कोई गाय को तकलीफ दर्द पीड़ा ना हो। वहाँ पे तो एक गाय पे 20 से 25, 30 तक लड़के दिन में उसके ऊपर अंदर हाथ डालते हैं, फिर निकालते हैं, अंदर हाथ डालते हैं, निकालते हैं। तो ये उसका शोषण है, अत्याचार कर रहे हैं गायों के ऊपर। और हम लोग ब्रीडिंग तो सरकार कर रही है, नस्ल पे काम कर रही है, मैं भी उसका सपोर्ट करता हूँ कि देसी गाय की नस्ल संवर्धन का काम होना चाहिए। लुआस है, HU है, हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, वो भी काम कर रही है। मगर वो गाय का प्रॉपर मेंटेन करते हैं, गाय का हेल्थ, गाय का स्वास्थ्य, गाय का चेकअप, गाय का रहन सहन, गाय का खान पान, गाय का टेम्परेचर, सब वो चेक करके, और जब गाय हीट में आती है तभी वो उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। मगर यहाँ पे तो हमने देखा, ये लोग, उन्होंने खुद बताया मुझे, अभी मुझे पहले भी नहीं पता, मैं सोचा किसी गौशाला से इनका टाइप होगा और वहाँ से वो लेके आते होंगे। उन लोगों ने कहा गाय कहाँ से आती है, बोला हम तो रोड से पकड़ते हैं और फिर वहीं कहीं छोड़ देते हैं। जो एक गाय वीडियो में दिख रही है, उस गाय का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है कहीं कि वो 2 दिन के बाद मरी है, कहीं वो छोड़ के आए हैं, क्या है, उनके पास कोई जवाबदारी नहीं थी। तो मुझे भी संतुष्टि नहीं हुई और जो हमारे आसपास के गोरक्षक दल हैं उनको भी संतुष्टि नहीं हुई।
महाराज जी, आपने आज वहाँ जाकर मौके पे मुआयना किया था, जी। उसमें क्या खामियां मिली हुई बताइए। खामियां है, कुछ भी नहीं है। एक बिजनेस है, ठीक, आप बिजनेस कीजिए, मगर किसी जीव पे, अनबोल जीव उस पे अत्याचार करना, उनको क्या है आपको भुगतना पड़ेगा। कानून अपना काम करेगा, मगर वो भी कानून है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। यहाँ तो चलो कोई सिफारिश लगा के 19-21 बात कर भी लेगा, मगर वो जो ऊपर बैठा है वो इसी जिंदे जी इसी जन्म में उसको 2 दिन का टाइम देते हैं। हम इंस्टीट्यूट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, उनके इंस्टीट्यूट के गेट के ऊपर बैठ के भूख हड़ताल करेंगे। अगर सरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, उनकी इंस्टीट्यूट की मान्यता को अगर रद्द नहीं करती है, तो बड़ा आंदोलन को ये लेके जाएंगे, प्रोटेस्ट किया जाएगा। गौ माता की हम ये असहनीय हालत नहीं देख सकते। ये हमारी माँ जिसने हमको जन्म दिया, उससे ऊपर दर्जा हम हिंदू धर्म में गौ माता को देते हैं। इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। आप भाइयों से अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। इस बार में आपने पुलिस को शिकायत दे दी सर? पुलिस को शिकायत दे दी है। पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम हमारी तरफ से कार्रवाई करेंगे, और जो पशु नियम के तहत जो बोर्ड सरकार ने बनाए हुए हैं, आप लोग उनमें भी एप्लीकेशन दीजिए, हम उनके ऊपर भी मेल करेंगे और बाय रिटर्न भी दिया जाएगा। लेकिन कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट के रवैया, जब युवा साथी बेचारे गए थे तो उनके साथ बहुत ही एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ की गई है। एक टीचर, जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं प्रिंसिपल की, जिनको दर्जा दिया जाता है, एक गुरु का दर्जा दिया जाता है, बहुत ही एब्यूज़ लैंग्वेज युवा बच्चों के साथ यूज़ की गई है। और ये कोई एक राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सिर्फ धर्म का, ये हिंदू धर्म का है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करके आप लोग हमारे में मदद करें।